नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल कला सुख में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। ठीक है दोस्तों, आज फिर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ उपस्थित हुए हैं। ये क्वेश्चन आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, एक 100 नंबर की जो सुपर सीरीज़ थी वो आपकी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से 100 सुपर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इन्हें हम 2-3 दिन में ख़त्म करेंगे और ये क्वेश्चन आपके बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कहता है कि अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय क्या था। अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय क्या था। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों आपका ग्रामीण विषय, बी है आपका शहरी विषय, सी है आपका बाजारी विषय और डी है आपका विलासतापूर्ण। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ग्रामीण विषय। ग्रामीण विषय आपका राइट जवाब होगा, क्योंकि जो आपकी अमृता शेरगिल कलाकार है ये विदेश से, पेरिस से चित्रण कार्य सीख कर आई थी और इसने भारत में आकर भारत की गरीबी को चित्रित किया था। भारत की गरीबी को चित्रित किया था। ये कहती थी कि अगर भारत में गरीबी ना होती, इनका कथन था दोस्तों, कथन था कि ये कहते थे कि अगर भारत में गरीबी ना होती तो मैं क्या चित्रित करती। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है दोस्तों, और जो आपकी अमृता शेरगिल है इन्होंने भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया है। क्या किया है इन्होंने? भारतीय विषयों को भारतीय विषय को भारतीय विषयों को पाश्चात्य पाश्चात्य शैली में चित्रित किया था। मतलब कि इन्होंने भी तेल रंग में कार्य किया है। तेल रंग में राजा रवि वर्मा के बाद अगर किसी और कलाकार का नाम आता है कि किस कलाकार ने पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों को चित्रित किया है, तो वो आपकी अमृता शेरगिल है। ठीक है, इन्हें भारत की फ्रीडा कोहली भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही कई वीडियो में रिपीट किया है और मैं आज फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि जो आपकी अमृता शेरगिल है इन्हें भारत की फ्रीडा कोहली कहा जाता है। भारत की फ्रीडा कोहली कोहले भारत की फ्रीडा कोहली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, क्योंकि बहुत ही ख्याति परक कलाकार है आपकी अमृता शेरगिल, इससे क्वेश्चन निकलता रहता है। ठीक है, इनका जो क्वेश्चन मोस्टली यही आता है कि वह कौन से भारतीय कलाकार है जिन्होंने भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित किया है, तो ये आपकी अमृता शेरगिल है। ठीक है दोस्तों, और जो आपकी अमृता शेरगिल है इन्हें भारत की प्रथम आधुनिक महिला चित्रकार भी कहा जाता है। भारत की प्रथम आधुनिक महिला कलाकार भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण था और इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बताए हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है आपका कि ग्रुप आर्ट किस लिए प्रसिद्ध था। ग्रुप आर्ट किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए है ग्राफिक के लिए, ऑप्शन नंबर बी है आपका चित्रकला के लिए, ऑप्शन सी है आपका मूर्ति कला के लिए और ऑप्शन डी है आपका नाट्य कला के लिए। तो दोस्तों, इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ग्राफिक कला के लिए। ग्रुप आर्ट ग्राफिक कला के लिए जाना जाता था, क्योंकि ग्रुप आर्ट के जितने भी कलाकार थे वो सभी छापाकार थे, मतलब प्रिंट मेकर या ग्राफिक कलाकार थे। ठीक है दोस्तों, और जो आपका ग्रुप आर्ट है, ग्रुप एट की जो स्थापना है वो 1967 में जगमोहन चोपड़ा 1967 में जगमोहन नामक कलाकार
जगमोहन चोपड़ा, जगमोहन चोपड़ा। ठीक है, जगमोहन चोपड़ा नामक कलाकार ने ग्रुप आर्ट की स्थापना की थी 1967 में। ठीक है दोस्तों, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन निकलता रहता है। ठीक है दोस्तों, इससे एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया कि जो आपका ग्रुप 8 है, जो आपका ग्रुप 8 है, इसकी स्थापना तो की थी जगमोहन चोपड़ा ने 1967 में, लेकिन इस ग्रुप के जो संस्थापक थे, ग्रुप 8 के संस्थापक ग्रुप 8 के संस्थापक थे दोस्तों अनुपम सूद, अनुपम सूद। ठीक है, अनुपम सूद क्या थे, इस ग्रुप के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, और जो इस ग्रुप का जो स्थापना हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। ठीक है, तो जो आपका ग्रुप 8 है इसका संबंध दिल्ली से है, इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी, जगमोहन चोपड़ा के द्वारा का नींव या इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मेरी वीडियो में जितने भी क्वेश्चन शामिल है सभी के सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो आपको किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते रहेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका दोस्तों, भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? आपके पास ऑप्शन है ए 1980 में, बी है आपके पास ऑप्शन 1920 में, सी है आपके पास ऑप्शन 1982 में, डी ऑप्शन है आपका 1983 में। दोस्तों पहले तो आप ये जान लेते हैं कि जो आपका भारत भवन है, भारत भवन आपका भोपाल में है, भोपाल, भारत भवन भोपाल में आपका, और इसकी स्थापना 1982 में हुई है, 1982 में हुई है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1982 में हुई है, भोपाल में आपको ये भोपाल भारत भवन भोपाल में है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका आता है कि भारत का कला भवन, ये तो आपका भारत भवन है जो भोपाल में है, एक आता है आपका कला भवन, भारत का कला भवन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपका वाराणसी में है, वाराणसी, वाराणसी में है, और इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, दोनों ही क्वेश्चन सिमिलरिटी रखते हैं, आप याद रखेंगे, जब भारत भवन आए तो आप भोपाल लगाएंगे और भारत कला भवन आए तो आप वाराणसी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता रहता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज की वीडियो का आपका क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बीएफए की डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होती? बीएफए की डिग्री किस विश्वविद्यालय से प्राप्त नहीं होती? ऑप्शन आपके पास ए इलाहाबाद से, बी है आपका लखनऊ से, सी है आपका कानपुर से, और डी है आपका वाराणसी से। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है कानपुर, ऑप्शन नंबर सी, कानपुर से बीएफए की डिग्री प्राप्त नहीं होती, अन्य विद्यालयों से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, कानपुर। ये भी क्वेश्चन आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट है, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से और ध्यान से पढ़ेंगे। चलते हैं हम अपनी वीडियो के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका दोस्तों, महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी कला वीथिका कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके पास ए लखनऊ में, बी है आपका इलाहाबाद में, सी है आपका चीन में, डी है आपका फ्रांस में। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका जवाब बी ऑप्शन राइट होगा, इलाहाबाद। महात्मा गांधी कला वीथिका इलाहाबाद में है। ये भी क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। चलते हैं आप आज के नए क्वेश्चन की ओर, आज की वीडियो के नए क्वेश्चन की ओर। आज का जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कहता है कि शांति निकेतन कहाँ स्थित है? शांति निकेतन कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके पास ए दिल्ली में है, बी है आपका कलकत्ता में है, सी है आपका मुंबई में है, डी ऑप्शन है आपका मद्रास में है। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में आपका शांति निकेतन है, वीरभूमि जिले में। ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है कि जो शांति निकेतन है ये कहाँ है? तो ये वीरभूमि जिले में है,
वीरभूमि जिले में आपका शांति निकेतन स्कूल है और ये आपका कोलकाता में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, कहता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कला विभाग को किस नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम कला विभाग को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है आपके पास ए कला भवन, बी है आपका कला क्षेत्र, सी है आपका कला संगम, और डी ऑप्शन है आपका रुचि कक्षा। दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रुचि कक्षा। रुचि कक्षा के नाम से आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय सबसे पहले रुचि कला विभाग के नाम से जाना जाता था। ये भी आपका दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, और ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वृद्ध चित्रकार का नाम बताओ, या वृद्ध चित्रकार कौन है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राम कुमार, बी है आपका राम किंकर बैज, सी है आपका राम स्वरूप, डी ऑप्शन है आपका रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका रामचंद्र शुक्ल। जो आपके रामचंद्र शुक्ल है ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वृद्ध चित्रकार है। ठीक है दोस्तों, अगर बात की जाए कि संपूर्ण भारत की बात की जाए कि जो आपका भारत है, भारत का सबसे वयोवृद्ध कलाकार कौन है, तो दोस्तों आपका जो कलाकार है वो उसका नाम है बीसी सान्याल। बीसी सान्याल इनका पूरा नाम है भावेश चंद्र सान्याल। ये भारत के वयोवृद्ध कलाकार है और इन्हें पेंटर ऑफ सीरीज भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, इन्हें पेंटर ऑफ सीरीज भी कहा जाता है। भारत का पेंटर ऑफ सीरीज कलाकार कौन है, पॉइंट है आपका कि पेंटर ऑफ सीरीज, भारत का पेंटर ऑफ सीरीज कलाकार किसे कहा जाता है, सीरीज। तो आपका दोस्तों कलाकार है बीसी सान्याल को भारत का पेंटर ऑफ सीरीज और भारत का वयोवृद्ध कलाकार कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। चलते हैं हम दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपके हर क्वेश्चन को बड़े ही ध्यानपूर्वक मैंने अपने इस सीरीज में शामिल किया है, और उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे और ये आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों आपका, कहता है कि वॉश टेक्निक भारत में कहाँ से आई थी। वॉश टेक्निक भारत में कहाँ से आई थी। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है, ए चीन से आई थी, बी है आपका जापान से आई थी, सी है आपका रूस से आई थी, और ऑप्शन डी है आपका फ्रांस से आई थी। दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका जापान, ऑप्शन बी राइट होगा आपका जापान। वॉश टेक्निक भारत में जापान से आई थी, क्योंकि जो आपके अवनींद्रनाथ टैगोर कलाकार है, अवनींद्रनाथ टैगोर जिन्होंने बंगाल शैली की नींव रखी थी, उसको सिखाने के लिए हिंदाल और ताइकान 2 जापानी कलाकार आए थे जिनसे उन्होंने वॉश टेक्निक सीखी थी। इसी तरह से भारत में वॉश टेक्निक जापान से आई थी। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन कहता है कि बीसी सान्याल क्या थे। बीसी सान्याल जिसके विषय में हमने अभी पिछले क्वेश्चन में चर्चा की है, ये कहता है कि बीसी सान्याल क्या थे। ऑप्शन ए है चित्रकार थे, बी ऑप्शन है आपका मूर्तिकार थे, सी ऑप्शन है आपका छापाकार थे, और डी ऑप्शन है आपका या ये छायाकार। तो इसमें दोस्तों जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए बीसी सान्याल एक चित्रकार थे और चित्रकारी के क्षेत्र में इन्हें ख्याति प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, आपके आज की वीडियो के 10 क्वेश्चन हो गए हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों आपका कहता है कि किस चित्रकार की चित्रकला में कश्मीर एवं कांगड़ा की प्राकृतिक छटा का प्रभाव दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि किस चित्रकार की चित्रकला में कश्मीर एवं कांगड़ा की प्राकृतिक छटा का प्रभाव दिखाई देता है। दोस्तों आपके पास ऑप्शन है सतीश गुजराल, बी है आपका ऑप्शन भवेश चंद्र सान्याल, सी है आपका शंकु चौधरी और डी ऑप्शन है आपका जोगेन चौधरी। दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, बीसी सान्याल। बीसी सान्याल की चित्रकला में कश्मीर एवं कांगड़ा की प्राकृतिक छटा का प्रभाव दिखाई देता है। ये भी दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहता है कि निम्न से कौन अमूर्त कलाकार है। निम्न में से कौन अमूर्त कला का कलाकार है। सॉरी दोस्तों, इस प्रकार से है क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन अमूर्त कला का कलाकार है। तो दोस्तों इसमें आपके पास ऑप्शन है ए भूपेंद्र खक्कर, बी है आपका दोस्तों गायत तोंडे, सी है आपका शारदा चरण उकील और डी ऑप्शन है आपका दोस्तों मनीषी डे। दोस्तों जिसमें आपका राइट जवाब है वो है वी.एस. गायतोंडे। इस गायतोंडे ये इनकी जो कला है अमूर्त कला है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अपने आज के नए क्वेश्चन की ओर। आपका अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी। आपके पास ऑप्शन है ए 1960 में, बी है आपका 1860 में, सी है आपका 1962 में और डी है आपका 1882 में। तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट जवाब है वो आपका बी ऑप्शन राइट है। इसकी स्थापना 1860 में हुई थी। 1860 में कभी कभी 61 भी दे देता है, तो 1860 या 61 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी, इसकी स्थापना की थी कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। कनिंघम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है। इसी तरह से एक आपका क्वेश्चन, ये तो है आपका पुरातत्व विभाग है जिसकी स्थापना 1860 या 61 में हुई थी। एक है आपकी यूनेस्को संस्था, जिसके ऊपर मैंने 2 वीडियो ज़बरदस्त बनाई हैं, जो आपकी जो मेरे यूट्यूब के प्ले स्टोर में पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। यूनेस्को के जितने स्थल शामिल किए गए हैं या जितने भी यूनेस्को से पॉइंट है वो सभी मैंने इसमें अपने पीछे जो वीडियो गई हैं उनमें शामिल किए हैं। तो एक तो आपका पुरातत्व विभाग है, इसमें तो आपके जो उत्खनन में या खुदाई में जो भी अवशेष प्राप्त होते हैं उनका ब्यौरा, उनकी देखरेख का जो क्या बोलते हैं, उनकी देखरेख का जो कार्य है वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत होता है। ठीक है दोस्तों, जो आपकी यूनेस्को एक आपकी संस्था है, ये वर्ल्ड लेवल पर काम करती है। जो आपका पुरातत्व विभाग है ये भारत का है केवल, लेकिन जो आपकी यूनेस्को संस्था है ये वर्ल्ड लेवल पर काम करती है। इसमें जो भी आपकी ऐतिहासिक इमारत है या धरोहर है उसकी देखरेख का कार्य आपकी यूनेस्को संस्था करती है। इसकी स्थापना 1940 में हुई थी, 1940 में, और ये पेरिस फ्रांस में हुई थी, पेरिस फ्रांस में। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो के नए क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन है कि खनिज वृक्ष किसकी करती है। ऑप्शन ए है आपका मुकुल चंद्र डे, बी है आपका शारदा चरण उकील,
सी है आपका रामकिंकर बैज, ऑप्शन डी है आपका GR संतोष। दोस्तों जिसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका मुकुल चंद्र डे। मुकुल चंद्र डे का प्रसिद्ध चित्र है आपका खनिज का वृक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है दोस्तों आपका, और ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद करेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस प्रकार से है, कहता है कि कंप्यूटर कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली कलाकार कौन थी। कंप्यूटर एडिटिंग या कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल करने वाली पहली महिला कलाकार कौन थी। ऑप्शन है आपके पास में मीरा मुखर्जी, बी है आपका अर्पणा कौर, सी ऑप्शन है आपका लतिका कट, डी है आपका ऑप्शन अंजलि इला मेनन। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका डी ऑप्शन अंजलि इला मेनन। अंजलि इला मेनन ने सबसे पहले कंप्यूटर एडिंग पेंटिंग का इस्तेमाल किया था। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इसे आप अच्छे से याद करेंगे और इसका रिवाइज करते रहेंगे। साथियों जो भी आपको नए क्वेश्चन लगे आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं और उनका रिवीजन आप लगातार करते रहेंगे ताकि आप उन्हें ना भूलें। साथियों ये क्वेश्चन आपको आपकी आने वाली परीक्षा में ज़रूर लाभ देंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कहता है कि एक मीनार मस्जिद कहाँ पर है। एक मीनार मस्जिद कहाँ पर है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास में जोधपुर, बी है आपका फतेहपुर, सी है आपका जबलपुर और डी है आपका जालोर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी जालोर। जालोर जालोर में आपकी एक मीनार मस्जिद स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कहता है कि किस कलाकार की पेंटिंग श्रृंखला भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी हर एक वीडियो में आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण ही देखने को मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं है कि केवल टाइम पास के लिए मैं उसे ऐड कर दूं, सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किस कलाकार की पेंटिंग श्रृंखला भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित है। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है ए गणेश पाइन, बी ऑप्शन है आपका लक्ष्मण पे, सी ऑप्शन है आपका गुलाम रसूल संतोष और डी ऑप्शन है आपका सरबरी राय चौधरी। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका है लक्ष्मण पे। लक्ष्मण पे ने जो कार्य किया है उनके चित्रों में शास्त्रीय रागों की छटा या शास्त्रीय रागों पर आधारित वे चित्र बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्त में आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सरबरी राय चौधरी। इससे भी आपका क्वेश्चन निकल जाता है कि वह कौन सा कलाकार है जिसने सर्वाधिक संगीतकारों के चित्र बनाए हैं। तो वे आपके सरबरी राय चौधरी जी हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और टिकाऊ क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार, लेखक और कला समालोचक के रूप में कौन प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार, लेखक और कला समालोचक के रूप में कौन प्रसिद्ध कलाकार है। आपके पास ऑप्शन है KG सुब्रमण्यम, बी है आपका जे स्वामीनाथन, सी है आपका सतीश गुजराल और डी है आपका गुलाम मोहम्मद शेख। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी गुलाम मोहम्मद शेख इज़ द राइट आंसर। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन किसने बनाया था। डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन किसने बनाया था। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है कृष्णा रेड्डी, बी है आपका तैयब मेहता, सी है आपका सतीश गुजराल
और डी है आपका ए रामचंद्रन नायर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए रामचंद्रन नायर ने डाक विभाग के अनेक टिकटों का डिजाइन तैयार किया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी क्वेश्चन आने वाली परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। और दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन आपको आपकी आने वाली परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज की वीडियो के अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर। आपका आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि काला हिरन नामक चित्र जो है आपका जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है, इस चित्र के कलाकार कौन है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। आपके दो क्वेश्चन एक साथ यहाँ क्लियर हो रहे हैं। इस तरह से देखेंगे आपकी काला हिरन जो चित्र है आपका ये ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। और क्वेश्चन पूछता है कि ये जो चित्र है ये किस कलाकार का है। तो दोस्तों इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं वे आपका ए विचित्र, बी है आपका मनोहर, सी है आपका बिशनदास और डी ऑप्शन है आपका मंसूर। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका मनोहर ने बनाया है काला हिरन। और दोस्तों ये चित्र आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मनोहर द्वारा बनाया गया है काला हिरन का चित्र जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। तो दोस्तों आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हमारी सेकंड सुपर 100 क्वेश्चन की सीरीज चल गई हैं। आज हमने उनमें से 20 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। दोस्तों इसी तरह से हम कई सारी सीरीज कंप्लीट करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और दोस्तों आप मेरी वीडियो के साथ बने रहे और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसी लग रही है। दोस्तों मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ में। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।